जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी जियो साइंटिस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन 2025 का फॉर्म फिलअप करना है। तो आपको पूरी जानकारी यहां पर दी जाएगी, इसमें OTR यानी कि रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक। तो वीडियो को अच्छे से देख लेना है और कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। उसके बाद जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं ये आप ओपन करिए। इसको ओपन करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि टोटल 85 वैकेंसी निकाली गई है, क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है, कौन से ग्रुप पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। और साथ ही साथ गाइज यहाँ पर आप जो इसमें एज लिमिट है वो चेक कर लेंगे। और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक थ्रू OTR इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ये वेबसाइट है वो आ जाएगी। अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन है, आपने कोई भी फॉर्म भरा था इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आपकी ईमेल आईडी और फिर OTP ला करके उसके ऊपर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। आपको आपका नाम पहले एंटर करना है। ये नाम आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई नेम में वेरीफाई कर देना है। फिर जो आपका फुल नेम है, फुल नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन यहाँ पर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आपके जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से इस प्रकार से ईयर, फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में डे। तो इस तरह से आपकी DOB आ जाएगी। देन आपको आपकी DOB को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपके सामने आता है फादर नेम। तो आपको आपका फादर नेम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है और फादर नेम को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे एंड मदर्स के नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको बताना कि आपका माइनॉरिटी स्टेटस है, यानी कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो आप यस करें और यस करने के बाद आपको सेलेक्ट करना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका नंबर एंटर करना है। इस नंबर के अलावा कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर क्लास 10th, यानी कि आपको 10th का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी एक यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर यहाँ पर दे दीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 सेलेक्ट करना है और इसका आंसर भी दे देना है। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर भी और आपकी ईमेल पर भी OTP सेंड किया है। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला OTP डाल करके वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर ईमेल वाला OTP, बेसिकली आपको दोनों OTP एक साथ में डालने हैं और फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी या तो ईमेल आईडी देंगे या फिर यहाँ पर जो आपका OTR ID आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो एंटर करेंगे। यानी कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप ईमेल आईडी के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और यहाँ पर आपका नंबर एंटर करें, फिर गेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके ये वेरिफिकेशन कोड फिल करते हुए लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड में एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंदर आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहना चाहिए। इस तरह का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पासवर्ड के लिए और आपको यहाँ पर ये पासवर्ड दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर सभी जानकारी को वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप इसके ऊपर टिक कीजिएगा और इसके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो कि आपने OTR के समय भरी और अभी आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। तो इसमें नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया में आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा कौन सी
है वो आपको सेलेक्ट करनी है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया या फिर इंडिया के बाहर वो आप सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर आता है आपके सामने पोस्ट ऑफिस, तो जो भी आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। सिटी, टाउन, विलेज का क्या नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। और उसके बाद में गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपसे आपकी स्टेट पूछिए, तो आपको आपकी स्टेट बतानी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और जो भी आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपकी कास्ट कम्युनिटी कौन सी है, SC ST OBC जनरल जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ST या फिर SC या फिर OBC है तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है जो कि आपका कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर होता है। साथ ही सर्टिफिकेट कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है, आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है और जहाँ पर उसमें नीचे की तरफ मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि कौन सी अथॉरिटी ने इसको जारी किया है। मेरा सर्टिफिकेट तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है तो मैं तहसीलदार सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद में कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे और डेट ऑफ इशू क्या है वो डेट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, ये भी आपको सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगी। उसके बाद फुल एड्रेस ऑफ इश्यूइंग या फिर काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, यानी कि जो आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी है उसका फुल एड्रेस क्या है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आता है नेम ऑफ द कास्ट ट्राइब कम्युनिटी एज मेंशन्ड इन द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी कास्ट या फिर ट्राइब या फिर कम्युनिटी क्या है जो कि आपकी कम्युनिटी सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर ऑफ कास्ट या फिर ट्राइब या फिर कम्युनिटी, यानी कि जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें आपका सीरियल नंबर क्या है, कास्ट का या ट्राइब का या कम्युनिटी का, जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस आप URL को यहाँ से कॉपी नहीं कर सकते, ना ही ये यहाँ से क्लिक हो रहा है, तो आप इसको एज इट इज़ एक ब्राउज़र में टैब में ओपन करके सर्च कीजिएगा और जो आपकी PDF ओपन होगी उसमें आपको जो आपकी कास्ट है या फिर ट्राइब है जो देखने को मिल रही है उसका जो भी सीरियल नंबर होता है वो जितने नंबर पर भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में पूछा कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फोटो आइडेंटिटी कार्ड, कोई एक ID आप इनमें सेलेक्ट कर ले, जो भी ID आप सेलेक्ट करें उसका नंबर यहाँ पर डाल दे। फिर पूछा कि हैव यू एवर बीन रिकमेंड एज ए PH, यानी कि क्या आप कभी विकलांग कैटेगरी के अंदर काउंट किए गए हैं पास्ट में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद डू यू वांट टू अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्या आप SSC को UPSC को आपकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस नो, चाहे कुछ भी करे आपके फॉर्म के ऊपर इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ पर टिक कीजिए नीचे और सेव कर दीजिए। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरनी है। पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस देना है और फिर आपको परमानेंट एड्रेस देना है। तो जो भी आपका हाउस नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रीट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस देंगे, आपकी स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको एरिया कोड या फिर जो आपका फ़ोन नंबर है वो भी दे देना है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। देन गाइज आप यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको फोटो साइन अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट किया जाएगा। एक्सेप्टेड फोटोज में देख सकते हैं आपको फोटो लेना है, नीचे आपको नेम और फिर फोटोग्राफ डेट, यानी कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे और ये जो आप डेट लिखेंगे फोटो के ऊपर ये आपकी 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो अभी आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने फोटो सेलेक्ट किया और यहाँ से ओपन किया इस प्रकार से। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि फाइल का नाम आ चुका है, आपको बोला आई हैव डिक्लेयर्ड दैट फोटोग्राफ माइन, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। DOP का मतलब है डेट ऑफ फोटो। उसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन देखेंगे, फिर आपको यहाँ पर सेम वे में जहाँ पर आपकी साइन की फाइल है वो आपको साइन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से इसको ओपन करना है। फिर आप इसके ऊपर टिक करके सेव कर देंगे तो आपका साइन भी यहाँ पर आ जाएगा। और गाइज अब आपको यहाँ पर क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज आप देखेंगे आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। दिस सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन या फिर उसकी बराबर की जो योग्यता है आपके पास वो आप अपलोड करेंगे। साथ ही फोटो ID आप अपलोड कर देंगे। सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम टू बिलोंग टू ये आप देंगे। अंडरटेक यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जो डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल नहीं है वो आप यहाँ पर अपलोड नहीं करेंगे। और गाइज जैसे ही आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो उसके बाद आप एजुकेशनल इंफॉर्मेशन को एंटर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 10th, तो 10th आपने किस क्लास, किस डिवीजन, किस ग्रेड से पास की थी वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। जिनके 60+ % होते हैं वो फर्स्ट डिवीजन के अंदर आते हैं, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप CGPA वाला भरेंगे, परसेंटेज जो मार्क्स नहीं भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी। जो जिस ईयर के अंदर भी आपने की थी वो
आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि वो एंटर करना है। सब्जेक्ट्स आपके पास 10वीं के अंदर क्या कहते हैं वो आप लिखेंगे, कौन से स्कूल कॉलेज से की वो आप यहाँ पर लिख देंगे, आपका बोर्ड कौन सा था जिससे आपने आपकी जो 10वीं हो पास की थी उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे इंटरमीडिएट, तो अब आपको इंटरमीडिएट के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको बताना है कि आपने कंप्लीट कर लिया या अभी आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अपीयरिंग, नहीं तो आपको कंप्लीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी जो क्लास या फिर डिवीजन है वो बतानी है, परसेंटेज जो मार्क्स आपके कितने थे वो आप लिख देंगे। फिर आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने पास की थी। सब्जेक्ट्स आपके पास 12वीं के अंदर क्या क्या थे वो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर एंटर कर देने सभी, और फिर आपने किस स्कूल कॉलेज से आपकी ये जो 12वीं है वो की है उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा, और किस बोर्ड के द्वारा पास किया उस बोर्ड का नाम भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद आप इसको भी सेव के ऊपर क्लिक करके सेव कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ग्रेजुएशन का सेक्शन आएगा, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के सेक्शन के ऊपर टिक कीजिए और उसके बाद में बताइए कि आपने कंप्लीट कर लिया या फिर आप कर रहे हैं। अगर कंप्लीट तो कंप्लीट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको बताना है कि आपने इनमें से किस स्ट्रीम के अंदर की है। अगर इसमें है तो वो सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर खुद से आपका स्ट्रीम भर सकते हैं। और उसके बाद में जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको आपकी क्लास डिवीजन सेलेक्ट करनी है सेम वे में जैसे कि अभी आपने 10th-12th की इन्फॉर्मेशन भरी। फिर आपको परसेंटेज और मार्क्स यहाँ पर बताना है, और उसके बाद में किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर एंटर करना है। सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको बता देने हैं, और उसके बाद नेम ऑफ स्कूल कॉलेज आपको देना है, बेसिकली कहाँ से आपने किया वो आप देंगे। इसके बाद फिर आपको आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर फाइनल ईयर का रोल नंबर आपको देना है। डेट ऑफ इशू क्या थी आपके सर्टिफिकेट की वो आप बताएंगे, और डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, किसने आपका सर्टिफिकेट इशू किया है वो अथॉरिटी का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फुल एड्रेस आपको यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी का देना है। और उसके बाद आप देखेंगे डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फॉरेन इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट से अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है अन्य प्राप्त किया तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन इसको सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर सेम वे में आपको पीजी की इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने कंप्लीट कर लिया या फिर आप अपीयरिंग हो। फिर आपको आपकी डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको क्लास डिवीजन का नाम, फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और उसके अलावा फिर ईयर ऑफ पासिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी कि कब आपने ये ज्वाइन की थी क्वालिफिकेशन, कब आपने कंप्लीट कर ली थी या फिर करने वाले हो। उसके बाद में सब्जेक्ट्स, और यहाँ पर आपको आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम देना है, आपकी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ से आपने की है, या फिर उसके बाद फिर आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरी जा चुकी है। इसके बाद आप पेरेंटल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले आप फादर इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पर देखेंगे नेशनलिटी ऑफ फादर, तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उनका प्रोफेशन क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आता है फादर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस सेम एज योर एड्रेस, यानी कि अगर आपके फादर का जो एड्रेस है और जो आपका एड्रेस आपने भरा है वो सेम है तो फिर आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिए कोरस्पॉन्डेंस। और उसके बाद गाइज आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इफ़ योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाय, यानी कि अगर आपके फादर अभी सर्विस के अंदर है तो आप यहाँ पर किस पोस्ट पर है वो बताएंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। ये आपको इस तरह से लिख देना है। ये लिखने के बाद में आता है उसके बाद आप देखेंगे स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, कौन सी स्टेट से आपके फादर स्थायी बिलोंग करते हैं परमानेंटली, वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको सेम वे में आपकी मदर की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, फिर उनका जो प्रोफेशन है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी है वो बेसिकली आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आप मदर की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप हाउस वाइफ यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में आपका जो एड्रेस है क्या वही आपकी माताजी का एड्रेस है वो आप यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस से सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर फादर एड्रेस को आप टिक कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आपका यहाँ पर जो आपकी माताजी है वो करंट में काम नहीं कर रही है कोई, तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए और फिर एनुअल इनकम के सेक्शन में 0। उसके बाद कौन सी स्टेट से स्थायी रूप में बिलोंग करती है वो, और फिर आपकी सिटी, फिर आप सेव कर देंगे। ये जानकारी भी आपकी सेव हो चुकी है। अब आप एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर नॉट एम्प्लॉयड के ऊपर टिक करके फिर आता है हैव यू एवर एम्प्लॉयड, क्या आपने पहले काम किया है, अगर हाँ तो यस। और फिर आपको बताना है कि क्या आपका वो गवर्नमेंट था या फिर पब्लिक एंटरप्राइज
एंटरप्राइजेज, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर नहीं है तो पहले भी आप एम्प्लॉयड तो आप नो कर दीजिए। हैव यू एवर सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या आप कभी सेल्फ एम्प्लॉयड थे, अगर हाँ तो यस, और उसके बाद में आप सेव कर दीजिए, ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद पूछेगी कि आप कभी किसी यूपीएससी के एग्जाम से निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप कभी यूपीएससी एग्जाम के अंदर अपेयर हुए पहले, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। और ये यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो सकता है जिसमें कि आप अपेयर हुए हो। उसके बाद हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू ए सर्विस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, क्या आपने पहले सिविल सर्विसेज बेस्ड एग्जामिनेशन कोई एक्सेप्ट किया है एलोकेशन उसमें, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आपने कोई इस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ ही नहीं तो सिंपली इसमें नो कीजिए और सेव कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर अचीवमेंट, प्राइजेस, मेडल्स एंड अदर्स इस सेक्शन के ऊपर आना है। तो अगर आपका कोई है अचीवमेंट्स, प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप तो आप यहाँ पर बता दीजिए। और उसके बाद आता है कि वेदर योर फैमिली ओन्स और प्रोसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट, जैसे कि 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबो, रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट एंड अबो, अगर इनमें से कुछ चीज़ आपकी फैमिली के ऊपर है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद लैंग्वेजेस, तो यहाँ पर आपको बताना है लैंग्वेज, जैसे कि मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ, हिंदी आपको बोलनी आती है, जैसे कि यहाँ पर है स्पीक ओनली, तो कौन सी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। रीड एंड स्पीक, तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको टिक कीजिए। रीड, राइट एंड स्पीक, यानी कि आपको पढ़नी, लिखनी, बोलनी तीनों आती है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। और जैसे कि एग्जामिनेशन पास, तो अगर आपने जैसे कि हिंदी लैंग्वेज 10th के अंदर पढ़ी है और उसमें एग्जाम पास किया है तो आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो इस तरह से आपकी जानकारी आ जाएगी। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो सेकंड लैंग्वेज है आपकी वो सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो या फिर कोई अन्य लैंग्वेज हो, और उसका स्टेटस सेम तरीके से बताएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है, और फिर आप यहाँ पर सेव कर देंगे। इसी तरह से आप जितनी लैंग्वेज आपको आती है उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और ये आपका इस तरह से प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है, तो अभी आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक और फॉर पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, यहाँ पर यस कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन इस तरह से है। फिर आता है क्लिक हियर टू डॉक्यूमेंट्स अपलोड, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो डॉक्यूमेंट मिसिंग है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो मैंने उसको अपलोड कर दिया और फिर मैं यहाँ पर अगेन आता हूँ क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 और यहाँ पर मैं यस करता हूँ। यस करने के बाद में अब आप देखेंगे कि सभी जानकारी यहाँ पर ग्रीन है। उसके बाद अब आप यहाँ पर टिक करेंगे, आपको आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका पार्ट 1 हो चुका है। अभी आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ जानकारी आपको दी गई और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि बेसिकली पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपने OTR के समय भरी वो यहाँ पर दी गई है। अभी आप इनको सिर्फ चेक करेंगे और उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप इनमें से किस क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद गाइज आपसे पूछेगी कि आपको ICMA के अंदर छूट चाहिए, आप उसका दावा करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और फिर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर जो आपने ID अपलोड की थी या फिर जिसकी इन्फॉर्मेशन दी थी वो देखने को मिलेगी। फिर आता है एलिजिबल कैटेगरी फॉर सर्विस कंप्लीटिंग फॉर, प्रतिस्पर्धा के लिए योग्य पद की सेवाएं, तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट ग्रुप है इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अब आता है आपका संयुक्त भूवैज्ञानिक मुख्य स्टेज 2 परीक्षा के लिए केंद्र, आप क्या रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है शुरू से लेकर अभी तक उसका प्रीव्यू आपके सामने, कोई जानकारी अगर आपको लगता है कि गलत हो गई है तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर ले, नहीं तो आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और फिर आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका इसमें पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है और बेसिकली पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको पहले फीस जमा करनी होगी, जब वो फीस जमा कर देंगे तो उनके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर पार्ट 3 इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी गई है, आप इसको चेक कीजिए और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी इसमें कुछ जानकारी आपको देनी है, जैसे कि एक आता है कि डू यू क्लेम एज रिलैक्सेशन, क्या आपको एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करना है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। और उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना और आपकी जो होम स्टेट है वो आपको यहाँ पर बता देनी है, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाया हूँ। बाकी जानकारी आपको ऐसे ही रहने देनी है और फिर आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ से चेक कर लीजिएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। पेरेंटल इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पर इस तरह से वेरीफाई करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर इस बाकी की इन्फॉर्मेशन को सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किया है आप उनको व्यू फाइल के ऊपर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं
और फिर आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को भी वेरीफाई करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। फिर डिक्लेरेशन आपके सामने आएगा, आपका प्रीव्यू DEF एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है। हैव यू सीन द प्रीव्यू DEF, यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को आपने क्या व्यू कर लिया है? अगर हाँ तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको यस कर दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ और यस करने के बाद में जो सिक्योरिटी कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और फिर पार्ट 3 फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अभी आप सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, फिर डिक्लेरेशन देखेंगे और यहाँ पर टिक कर देंगे। उसके बाद गाइज आप देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाएगा और आप यहाँ पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन हिस्ट्री में आइए और यहाँ से आप आपके फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करके। तो कंप्लीट जानकारी मैंने आपको इस फॉर्म को भरने की बता दी है। अगर आपको कोई सवाल डाउट रह गया हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।